हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये इंटरव्यू सीरीज़ का पार्ट 4 है। मैंने अपना इंटरव्यू आप लोगों के साथ पूरा शेयर किया है लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। वो वीडियो सच में आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि उसमें जो एक चीज़ हुई थी मेरे साथ, मैंने वो सब शेयर किया आप लोग के साथ। आज मैं जो आपको बता रही हूँ, जो अदर कैंडिडेट मैंने आपको बताया था, मेरी बात हुई थी, उनका बता रही हूँ। क्योंकि इंटरव्यू आपकी लक पे बहुत डिपेंड करता है कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मुझसे जो पूछे गए थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। और जो अदर कैंडिडेट हैं उनसे मेरी बात हुई थी, तो उनका भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उनका पैनल 11 था, मेरे से 2 पहले उनका इंटरव्यू था, तो मेरी बात हुई थी थोड़ी। तो उसमें क्या था, उनसे इंट्रो नहीं पूछा था, नॉर्मल बात की थी। फिर उसके बाद शुरू सिर्फ नाम वाम पूछा था और फिर शुरू कर दिए थे उन्होंने क्वेश्चंस। तो जो वो जहाँ पे रहते हैं उससे रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कि वो पंजाब से थे। तो वो क्वेश्चन उनसे पंजाब से रिलेटेड पूछे थे कि 2 फेमस पॉलिटिशियन वहाँ के कौन हैं, या पंजाब का सबसे ज़्यादा फेमस खाना क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, और पर्टिकुलर जो वहाँ पंजाब में भी वो जहाँ के हैं वहाँ के क्वेश्चन उनसे पूछे थे 2-3। ठीक है। उसके बाद उस समय पे जैसे पंजाब में कुछ चल रहा था, वहाँ पे कोई, मान लो आप कहीं भी किसी सिटी में रह रहे हो और उस समय पे वो कुछ मुद्दा वहाँ पे चल रहा है, तो वो तो आपको बिल्कुल आना ही आना चाहिए। तो वहाँ पे उस समय पे कोई इशू चल रहा था, उस इशू के बारे में पूछा था, डिस्कस किया था। पूछा था आप होते तो क्या करते। ये क्वेश्चन बहुत ही फंसाने वाला होता है, ये आप होते तो क्या करते। इसमें कभी भी हमें हाँ और ना में जवाब नहीं देना है, हमें न्यूट्रल ही रहना है। क्योंकि हम हाँ या ना नहीं बोल सकते जब तक हम सारे जो पक्ष हैं उसको नहीं जानेंगे। तो इसमें हमें न्यूट्रल ही रहना होता है। तो उनसे भी पूछा तो वो न्यूट्रल ही थे। काफ़ी ट्राई किया था उन्होंने येस और नो करने के लिए, लेकिन वो न्यूट्रल ही थे। तो उनसे ये पूछा था। इसके बाद जहाँ पे उनकी पढ़ाई हुई थी उसका भी क्वेश्चन पूछा था। इसके अलावा बैंक का जो बेसिक थोड़ा सा डिपॉजिट वगैरह का है वो भी उनसे पूछा था कि क्या होता है, कैसे बढ़ा सकते हो। मतलब ये कोई तैयार करने वाला क्वेश्चन है नहीं। देखिए, मतलब आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, बट इस तरह के क्वेश्चन वहाँ एट रैंडम आ सकते हैं। तो इसके लिए तो आपका पूरा आपका वो होना चाहिए कि आप कितने अवेयर हो इन सब चीज़ों को लेके, कि आप अगर बैंक में जॉब करोगे तो आप डिपॉजिट कैसे बढ़ा सकते हो या एडवांस कैसे बढ़ा सकते हो। तो ये सब चीज़ें तो छोटी-मोटी बेसिक, ऐसा नहीं आपसे बहुत डीपली वो पूछते हैं। इट्स जस्ट कि वो आपका जानना चाहते हैं कि आपका एक एज़ अ कह लो कस्टमर, अगर आप बाहर खड़े हो बैंक से, तो आपका क्या, क्योंकि अभी तो आप बैंक में आए नहीं हो, आने वाले हो। तो अगर आप आओगे तो ऐसा आप अलग क्या कर दोगे? इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार पूछते हैं। उनसे ये सब पूछा था। और इसके बाद देखिए, ऐसा नहीं होता इंटरव्यू में, अगर वो मान लीजिए 15 क्वेश्चन पूछे तो 15 के 15 आप आंसर कर पाएँगे। बहुत ही मुश्किल है ये चीज़, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस में हैं ना, तो आप उन क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। नर्वस नहीं होइएगा। कोई क्वेश्चन अगर मान लीजिए वैसा पूछ ले तो आपको नहीं आता है, तो बहुत ही आराम से आप सॉरी करके अपना रिप्लाई दीजिएगा कि सॉरी सर, मुझे ये अभी याद नहीं आ रहा है, या सॉरी सर, मैं इसका आंसर अभी नहीं जानता हूँ। मतलब इस तरीके से जेस्चर आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है। तो ये था। आगे मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन शेयर करूँगी कि किस किस टॉपिक से आप लोग पढ़िए जो ज़्यादा पूछा जाता है। थैंक यू सो मच।